हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 70वीं बीपीएससी का मेंस कंप्लीट हुए हो गया 2 दिन। तब से आप लोग कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरा होगा नहीं होगा। इस दिमाग इसी कंडीशन में है। और ये भी सोच रहे हैं कि क्या लिखें, क्या छूट गया, कुछ और लिख सकते थे क्या, कहीं ये मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए था, डीआई में क्यों ज़्यादा समय ले लिए, उसको गलत होना था तो 38 नंबर को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, या शॉर्ट आंसर्स क्यों बेकार लिख दिए। इस तरह से बहुत सारा दिमाग में बातें चल रही होगी। लेकिन बात मानिए, जैसा लिखें जो लिखें वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस था। उसके पहले बहुत मेहनत किए थे तभी जाकर उतने तक पहुंच पाए थे। और जिन लोगों ने पहले से टेस्ट लगाया था और जो बहुत पढ़ कर गए थे उन लोगों का जैसा भी पेपर हुआ वो अच्छा ही हुआ। तो समझ रहे हैं ना, तो इसके लिए आपको परेशान होना नहीं है। और अब आप लोग कट ऑफ को लेकर चिंतित हैं, तो मैं सोचा कि एक बना देता हूँ वीडियो। तो ये पूरा वीडियो कट ऑफ को लेकर के रिगार्डिंग ही है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि कट ऑफ इतनी सब्जेक्टिव चीज़ है कि कट ऑफ क्या होगा ये बहुत सारी चीज़ों पे, मार्किंग पे ही सारा चीज़ डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसके बारे में पहले से अनुमान लगाना बहुत 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 क्या कहते हैं, बहुत हम लोग आग के साथ खेल रहे हैं, बहुत रिस्क ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना, बहुत रिस्क है कि क्या होगा मार्किंग। अगर अगर बताइए, आप ही लोग बताइए कि अगर एसे का मार्किंग पिछले बार की तरह नहीं होकर कुछ अलग तरह का हो जाए, GS2 का मार्किंग पिछले बार की तरह न लेकर उसमें बूम कर दिया जाए उसके नंबर्स को, GS1 के साथ के मार्किंग को थोड़ा कम कर दिया जाए या इसको भी अच्छा कर दिया जाए, तो क्या कट ऑफ कितना फ़र्क होगा। तो समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इफ़ एंड बट पे डिपेंड करता है। फिर भी हम लोग एक मोटा देख लेते हैं रेंज क्या हो सकता है कट ऑफ का। तो इसके लिए हम लोग दो बेस ईयर को आधार बनाते हैं, बेस बनाते हैं 68 और 69, और देखते हैं। तो देखिए 68 में देख रहे होंगे कि 68 में जनरल का कट ऑफ 447 गया, और वहीं वहीं पर 69 में कट ऑफ 466 चला गया, मतलब 19 नंबर इंक्रीज कर गया। कैसे जंप कर गया, अब यहाँ 19 नंबर इंक्रीज किया, लेकिन EWS के कट ऑफ में देखिए कितने नंबर का इंक्रीज हो गया, 22 नंबर का। SC के कट ऑफ में कितने नंबर का इंक्रीज हुआ, 24 नंबर का। ST के कट ऑफ में कितने नंबर का इंक्रीज हुआ, 30 नंबर का। और इन इन इनमें कितने नंबर का इंक्रीज हुआ, 28 नंबर का। और इनमें कितने नंबर का इंक्रीज हुआ, 27 नंबर का। तो अब जो लोग जनरल का सब लोग कट ऑफ बता रहे हैं और उसी के अनुसार सब लोग अपने आप को कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तो कट ऑफ कम बढ़ा, लेकिन बाकी में देखते जाइए जैसे जैसे बढ़ रहा है, ST में कट ऑफ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 447 से मात्र 446 ही गया। मतलब इस बार से ज़्यादा कट ऑफ इन सब में, मतलब ST के कट ऑफ में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया। तो घटेगा भी, सबसे ज़्यादा घटेगा किस में, तो ST में घटेगा। उसके बाद कहाँ घटेगा, EBC में घटेगा, BC में घटेगा, SC के कुछ भी हिसाब किताब हो सकता। तो कोई भी गुना गणित यहाँ पर नहीं काम चलता है कि आप जनरल का कट ऑफ बता दीजिए और उसके अनुसार सबको घटा दीजिए। क्या पता कि कितना घटेगा कितना बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना। एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे DI का इस बार क्वेश्चन टफ आया, जो 69 और 68 में तो नहीं था, 69 और 68 में तो नहीं था। और ख़ासकर जो लोग रफ पेज में क्वेश्चन बनाए हैं उनके क्वेश्चन को जोड़ा जाएगा, स्कैन होगा, उन क्वेश्चन को का चेक होगा, इस पे भी बहुत बड़ा रिस्क है कि ये चेक हो ही जाएगा। समझ रहे हैं। तो जो लोग अभी 72 मान रहे हैं उनका सीधे छिया लास्ट वाला शायद 8 नंबर का था, तो 64 नंबर सीधे हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन शायद 8 नंबर का था, तो 64 नंबर तो ऐसे ही हो गया, मतलब 8 नंबर तो आप यहीं लॉस कर गए, मिनिमम बता रहा हूँ। अब क्या हुआ है कि पेपर 1 में DI के कारण सबका कम से कम 20 नंबर घटेगा। क्यों, क्योंकि अब DI करने में लोगों का 1 घंटा गया,
और इसके लिए लोग 40 मिनट रखते थे, मतलब 20 मिनट। 38 नंबर का लोग रिस्क पे ले लिए गेम। तो 38 नंबर का अगर आप रिस्क पे ले लिए तो आप 20 नंबर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, थोड़े से डीआई में, थोड़ा सी इधर। तो 20 नंबर का डिक्रीज यहाँ हो जाएगा, पेपर 1 से ही हो जाएगा। चलिए पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 में क्या है, पॉलिटी तो सब कर लिया होगा, पॉलिटी सब क्वेश्चन करने लायक था, लोग किए होंगे। इसमें भी सिर्फ शॉर्ट, लॉन्ग नहीं। लॉन्ग में एक सिर्फ राज्यपाल वाला, गवर्नर वाला क्वेश्चन क्या होगा। आर्टिकल 370 कितने लोगों को याद होगा, तो कैसा लिखे होंगे, तो 2-3 नंबर वहाँ घट जाएगा। और तो और जो सबसे ज़्यादा इस बार डायनेमिक रहा, इकोनॉमी ज्योग्राफी के नाम पे, इसने तो इस बार सिर्फ ज्योग्राफी पूछ दिया, इस बार तो इसने ज्योग्राफी पूछ दिया। और तो और साइंस के सेक्शन में पिछले बार नैनोटेक आया था, इस बार क्या पूछा, गगनयान, मंगलयान, उसमें भी एप्लीकेशन, और वो भी बहुत सारे लोगों ने किए, वाईफाई किए हैं। वाईफाई में कितने पॉइंट लिखे होंगे लोग, नहीं आइडिया। वाईफाई का ये मसी वाईफाई का साइंस किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, कितने लोग लिखे होंगे, ये भी नहीं आइडिया। तो 10 नंबर तो यहाँ पर भी लॉस होगा, 10 से 15 नंबर मिनिमम बता रहा हूँ, 10 to 15 मार्क्स पेपर 2 में लॉस होगा। और ऐसे का कुछ नहीं पता, ऐसे का कुछ नहीं पता। और बताता हूँ कि इस बार ऑप्शनल पेपर के कारण भी, कम से कम ऑप्शनल पेपर भी इस बार टफ आया था, जिसके कारण मिनिमम ऑप्शनल पेपर के कारण मिनिमम 3 मार्क्स डिक्रीज होगा, मिनिमम ऑप्शनल पेपर के कारण। अब बाकी कि एग्ज़ाम लास्ट दिन तक लोग उहापोह की स्थिति में थे कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, न होगा नहीं होगा, तो लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ। तो उसके कारण क्या होगा, आंदोलन के कारण कितना नंबर कम होगा, इसके इसके कारण ही 5 मार्क्स मान लीजिए ये हुआ। इस बार सीट्स इतनी ज़्यादा है, लगभग लगभग 5 टाइम्स सीट्स हैं। तो 5 टाइम्स सीट्स है तो कितना, अगर 1,000 पे भी, अगर पिछले साल 1,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, 1,000 लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया था, इस बार 5,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। तो 1,000 में अगर 5 मार्क्स भी डिक्रीज करेगा तो 5,000 में कम से कम 25 मार्क्स डिक्रीज होगा, तो 25 मार्क्स। और जितने लोग 1 लाइनर सब आ गए होंगे तो वो लोग तो कंपटीशन से आउट ही होंगे, तो उन लोगों के कारण भी मान लीजिए जो 1 डे एग्जाम के थे उनके कारण 2 मार्क्स का डिक्रीज होगा। तो टोटल नंबर जोड़ लीजिए कितने मार्क्स का डिक्रीज होगा, 20, 35, 38, 43, 45, 50, 70। चलिए अब 70 नहीं मानकर आप चलिए कि इसमें कुछ कॉमन ले लीजिए, कुछ कुछ कॉमन ले लीजिए, तो तभी 50 नंबर, 50 मार्क्स मिनिमम डिक्रीज होगा पिछले कट ऑफ से। जबकि अभी हम लोग एसए पे कुछ भी बात नहीं किए हैं, एसए पे हम लोग कुछ भी नहीं बात किए हैं, पिछले जैसा ही मार्किंग हुआ तब का बताया, पिछले बार की तरह मार्किंग होगा तब बताया। अगर एसए थोड़ा आगे पीछे हुआ तो कट ऑफ कहाँ जाएगा किसी को नहीं आइडिया। अगर 20-20 नंबर इन्फ्लेटेड, 20-20 नंबर, पिछले बार हिंदी माध्यम में 10 से 20 नंबर इन्फ्लेटेड था, सबको ज़्यादा नंबर मिले थे, अगर उसको सिर्फ 20 नंबर घटा दो तो कट ऑफ कितने नंबर डाउन हो जाएगा, 70 नंबर डाउन हो जाएगा मिनिमम। तो अगर हम मान लेते हैं, ये भी बात मान लिया कि सिर्फ एसए में पिछले बार की तरह मार्किंग हो जाए तब भी 50 नंबर का कम होगा कट ऑफ। तो क्या था 69 में 466 कट ऑफ था, 466 था। तो अब 70 में क्या हो जाएगा, इसमें 50 नंबर घटा दीजिएगा तो 416 कितना होगा, 416। इसको कितना हो जाएगा, 404। अब देखिए SC ST खासकर इन दोनों में डी एक्ट टफ था, तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर अधिकतर बच्चों का ज़्यादा ज़्यादा गलत होगा, और वुमेन का खासकर। तो ये कट ऑफ तो 50 नंबर तो पहले से ही डिक्रीज होगा, तो 50 नंबर अगर इसको घटा रहे हैं तो 373 हो रहा, 373 हो रहा। इसमें 10-10 नंबर का और घटा दीजिए
तो इन दोनों का कट ऑफ 365 के आसपास रहेगा, 363 365, इनका 400 के आसपास रहेगा। तो एक फाइनल कट ऑफ हम लोग तैयार कर लेते हैं, यहीं पर तैयार करते हैं। यहीं पर हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो यू आर का तो 410 से लेकर 20 के बीच में कुछ रहेगा, 410 से 420 यही कट ऑफ रहेगा। और फीमेल का यही 5-10 नंबर, तो इनको मान लीजिए, इनका, इनके फीमेल का, ये मेल का, ये फीमेल का हो जाएगा इनका 400 से 410, ये कट ऑफ होगा। अब इसी तरह ई डब्ल्यू एस का कितना हो जाएगा, 400 से 410, या और कम कर लीजिए, क्योंकि 404 इनका मैक्सिमम है, मतलब 395 से 405 यही जाएगा कट ऑफ। और इनके फीमेल में देख रहे हैं तो कितना, 68 में देख रहे हैं 30 नंबर कम था, लेकिन आप जब 69 देख रहे हैं तो सिर्फ 12 नंबर कम था, तो हो सकता है कि 30 नंबर कट ऑफ भी कम हो जाए। ये 432 से 402 में, 432 दोनों में, 432 था, इसमें 12 नंबर कम था, तो 12 नंबर कम कर लीजिए तो 380 के आसपास कुछ होगा इनका कट ऑफ, 380 से 395 392 ऐसा कुछ होगा कट ऑफ, 390 के आसपास यही होगा फीमेल का। एससी का बताइए। एससी का हम लोग 363 जोड़े हैं, तो आप लोगों का 360 से 375, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। तो जिनका भी 375 के आसपास आ रहा है आप लोग सब सेफ हैं। तो एसटी में भी यही रखते हैं, 360 से 375। और इन दोनों के फीमेल में और अंतर जाएगा, जैसे 360 है तो आप यहाँ देखिए 21 नंबर का गैप है, 21 नंबर का गैप है, तो अगर 360 गया तो ये समझ रहे हैं आपका कट ऑफ कहाँ जाएगा, 330 में जाएगा, 335 से 345, इससे ज़्यादा आप लोगों का कट ऑफ नहीं जाएगा। एसटी फीमेल का तो और कम जाएगा, 320 से 335, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 332, समझ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ईबीसी का देख लीजिए, ईबीसी का कितना गया था, 447 गया था। अगर इसमें 50 नंबर घटा देते हैं तो कितना बनता है, 397। तो इनका, और ईबीसी का कट ऑफ हमेशा ईडब्ल्यूएस से कम ही जाता है, ईडब्ल्यूएस से कम जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी में भी अंतर रहता है। तो ईडब्ल्यूएस का अगर 395 है तो इनका 380 के आसपास रहेगा, 380 से 392। और इनके फीमेल का कितना गैप रहता है, इसमें भी देख रहे होंगे कि गैप है 13 नंबर का। तो अगर इसको 13 नंबर कम कर दिए तो 365 के आसपास पड़ेगा, 365 से 375 ऐसा कुछ कट ऑफ जाएगा। बीसी और जनरल का ज़्यादा अंतर होता नहीं है, मेंस में तो थोड़ा अंतर दिख भी जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में फाइनल जाते जाते तो बहुत कम हो जाता है। तो इसका मान लीजिए आपका 400 से 410, और आप लोगों का 395 से 400, ऐसा ही कुछ रहेगा, इससे ज़्यादा इन दोनों में गैप धीरे धीरे कम होता गया है। तो देखिए, अब आप लोग कैसे, आप लोग अनुमान लगा रहे होंगे कि मेरा कितना नंबर आया। अब इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोग पेपर वन उठाइए, पेपर वन उठाइए, हिस्ट्री का मार्क्स देखिए कि हिस्ट्री में कैसे लिखे हैं। मैक्सिमम मार्क्स 3.5 दीजिए, 7 और 8 में मैक्सिमम। सोचिए कि मेरा मैक्सिमम ही 3.5 आएगा, 4 उसमें दीजिए जिसमें आप बेस्ट लिखे हैं, इस शॉर्ट का बताया।
और लॉन्ग में, हिस्ट्री के लॉन्ग में, जिसमें आप पूरे पन्ने भर दिए हैं, सारे डायमेंशन क्वेश्चन में जितने डायमेंशंस थे आपने सारे कवर किए हैं, तब आप 19 मार्क्स दीजिए अपने आप को, और उससे नहीं तो कम करते रखिए। अगर पन्ने पूरे भरे हैं तो डायमेंशंस कवर किए हैं, पन्ने भरे हैं तो 19 से प्लस, ये मिनिमम है, ज़्यादा जाएगा तो अच्छी बात है। इसी तरह करंट अफेयर में, अब इसमें इम्पैक्ट हुआ है तो देखिए कि कौन क्वेश्चन, अब इसमें देखिए अपने जिसमें ज़्यादा इम्पैक्ट किया उसमें 2 नंबर दीजिए, और बड़े क्वेश्चन में अगर इम्पैक्ट किए हैं तो 15 नंबर दीजिए। अगर अच्छा लिखे हैं तब तो 19 नंबर दीजिए, 18 नंबर मैक्सिमम दीजिएगा। तो एक ये मार्किंग है, तो इस तरह से अपना मार्क्स जोड़ सकते हैं। और सेम विद द पेपर 2। और डीआई का तो आप लोग मिला ही लिए होंगे कि डीआई में कितने, और जिन लोगों ने आंसर नहीं लिख कर लाया उसका क्या, तो आप लोग एक बार बना के देखिए कि ऐसा कुछ आंसर वहाँ आ रहा था क्या। अगर आ रहा था तो सही है, नहीं आ रहा तो वेट करेंगे, स्कैन कॉपी आ जाता है कुछ दिन में, फिर देखेंगे कि कितने नंबर आ रहा है। और पेपर 2 में भी इसी तरह करेंगे कि पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, साइंस में, जिसमें सारे बहुत अच्छा लिखे, जैसे साइंस में 6 नंबर का है, अगर एवरेज लिखे हैं तो 2.5 नंबर लिखिए, और बहुत अच्छा लिखे हैं तब 3 नंबर दीजिएगा, 50% मार्क्स है। और लॉन्ग क्वेश्चन में देख लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन में सारे डायमेंशन, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में देखिए कि सारे जो क्वेश्चन पूछ रहा सारी चीज़ों को मैंने वहाँ हाईलाइट करके बताया है क्या। अगर बताया है तो 18 नंबर अपने उसके लिए रख लीजिए, और तब मार्क्स जोड़िए। और इससे में ऑन एवरेज 160, अगर सब पन्ने भर दिए हैं, सारे डायमेंशंस लिख दिए, बहुत सारे डायमेंशंस खोले हैं, तो 165 तक आ जाएगा। 55 नंबर मुझे लगता है कि ऑन एवरेज दे देना चाहिए। तो इसको मानकर इसी तरह और अच्छा लिखें तो 175 लिख लीजिए। और हर क्वेश्चन को अलग अलग देखिए, ऐसा नहीं कि सबको एक तरह से दे आंखें कि सब में 55-55 नंबर। क्यों भाई, कोई तो बहुत अच्छा लिखे होंगे, कोई थोड़ा खराब लिखे होंगे, कोई उससे खराब लिखे होंगे, तो इस तरह से भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने मार्क्स जोड़िए, और इस कट ऑफ के अनुसार है तो थोड़ा आराम कीजिए। और ऐसे भी अब 71st आने वाला है, 71st के लिए लगिए, 71st बीपीएससी के लिए, और इसमें भी एसडीएम की अच्छी सीट है, 100+ सीट बताया जा रहा है कि 100+ सीट्स है, तो इसके लिए भी लगिए। और जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ खासकर, उन लोगों को कम से कम एनसीईआरटी अब तक पढ़ लेना चाहिए था। अगर नहीं पढ़े हैं तो आज से पढ़िए, अभी से पढ़िए। घटना चक्र कम से कम 5 बार लगाइए। क्यों नहीं हुआ इस पे एक बार मनन कीजिए। आप अच्छे थे इसलिए नहीं हुआ, ये एक्सक्यूज़ देखकर भागना नहीं हो सकता है कि हम अच्छे थे, मेरे जैसा क्वेश्चन नहीं पूछा इसलिए मेरा नहीं हुआ। भाई इस बार भी नहीं पूछेगा तो फिर से ये बहाना बनाओगे, बताओ। तो हर तरह का पढ़ाई पढ़ो, और हर जगह फैक्ट तो पूछा ही जाता है। 50% फैक्ट तो रहता ही है, फैक्चुअल तो रहता ही है पेपर। कौन सा पीएससी में फैक्चुअल नहीं रहता बताइए, कौन सा पीसीएस में फैक्चुअल नहीं रहता, सब पीसीएस में फैक्चुअल रहता है। अगर फैक्ट से इतना ही डर है तब जाइए यूपीएससी दीजिए, क्यों बैठे हैं यहाँ। कभी भी आपसे पूछ के कोई सवाल तैयार नहीं करेगा, समझ गया ना। तो फैक्ट 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 पढ़िए थोड़ा अच्छे से। और बाकी हम घटना चक्र अपने चैनल पे चला, पिछले 17 बीपीएससी के दौरान हम सारे वीडियो साइंस का लगभग डाउन डाल रखे हैं, आप लोग उसको देखिए ज़रूर। बायो का देखिए, फिजिक्स का देखिए, केमिस्ट्री का देखिए। और इस बार फिर से ये शुरू करेंगे, और कल से हम लोग डेली टारगेट पे काम करेंगे, और वो डेली टारगेट प्रीलिम्स पे भी होगा और मेंस पे भी होगा। और मेंस में हम लोग अभी से डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का है, क्योंकि मेंस में अगर आप बहुत प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं तो नहीं होना है। डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डेली एक क्वेश्चन लिखेंगे, और डेली आप लोग हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल पे उस क्वेश्चन को डालिए, और उस आंसर को पढ़कर जितना होगा कमेंट आपस में कीजिए। और मैं कम से कम 5-10 क्वेश्चन आंसर में कमेंट कर दिया करूँगा, जिससे आप लोग दिन प्रतिदिन अपने में इम्प्रूवमेंट करते रहें। एक दिन में कभी नहीं आएगा। और कल से शुरू करते हैं अपना डेली टारगेट। कल से हम लोग हिस्ट्री से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्शन सबको बहुत आसान लगता है, इसलिए कल से हिस्ट्री शुरू करते हैं। ठीक है, कल से एक वीडियो डालूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा, PYQ से चलूँगा, और आप लोग डेली उसे लिखिए। ठीक है, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है बुक का स्टूडेंट, इसी नाम से है। आप लोग इस टेलीग्राम को हम लिंक भी दे देंगे, आप लोग उससे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए।
और जहाँ तक रहा, अभी कोई टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कीजिए, अभी कोई टेस्ट, पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग वही है कि पहले ही सोचते हैं कि मैच खेल लें। प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए भी तो लोग नेट्स पे पहले प्रैक्टिस करते हैं, पहले नेट्स पे तो प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, तब जाके प्रैक्टिस मैच खेलिएगा। आप लोग बिना प्रैक्टिस मैच नेट पे खेले हुए ही सोचते हैं कि प्रैक्टिस मैच खेल लें, ऐसे नहीं चलता है। चलिए, आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।